तीन ऐसी आईटी जॉब्स जिसके अंदर कोडिंग की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप एक नॉन आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं और आईटी में आना चाहते हैं तो ये तीन जॉब्स आप कंसिडर कर सकते हैं। पर्सनली स्पीकिंग जो थर्ड ऑप्शन है मेरा फेवरेट है और सबसे इजी है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहली जॉब प्रोफाइल आईटी के अंदर जो बिना कोडिंग के है वो है क्यूए टेस्टर, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर। अब ये लोग क्या करते हैं, ये जितने भी ओल्ड सॉफ्टवेयर्स हैं या न्यू सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अंदर फाइनल यूजर एक्सपीरियंस लेते हैं, उसमें जितने भी बग्स हैं या ग्लिचेस हैं वो टेक्निकल टीम को कन्वे करते हैं ताकि जब ये प्रोडक्ट ये सॉफ्टवेयर कस्टमर तक पहुंचे तो उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े इन एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर को यूज करने में, और कस्टमर बार बार ये सॉफ्टवेयर यूज करे और उनका एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर। अब इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो होती है 4.2 लाख पर एनम की। अब हम चलते हैं लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं वहां पर क्यूए टेस्टर की कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप लिंक्डइन पे जब आते हैं और जॉब सेक्शन में जाकर क्यूए टेस्टर सर्च करते हैं तो यहां पर 7500 से ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है, 7500 से ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप इसमें एक्सपीरियंस लेवल भी चेंज करके देखेंगे तो भी अगर हम बात करें फ्रेशर की, वहां पर भी कई सारी जॉब्स अवेलेबल हैं और सैलरी डिसेंट अमाउंट अवेलेबल है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सेकंड प्रोफाइल की, वो है सिटीजन डेवलपर। शायद आपने नाम ना सुना। एक सिटीजन डेवलपर एक एक्चुअल डेवलपर नहीं होता, वो कोडिंग नहीं करता। वो क्या करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू एप्लीकेशंस और वेबसाइट बनाता है। इसके अंदर आप जॉब भी ले सकते हैं और एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एज अ फ्रीलांसर काम करने की, प्रोजेक्ट्स लेने की, तो एक प्रोजेक्ट का आप चार्ज कर सकते हैं 40 से 50 हजार रुपए। और अगर हम बात करें जॉब्स की तो हम चलते हैं सीधा लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के ऊपर और वहां सर्च करते हैं सिटीजन डेवलपर जॉब, और यहां पर 48,000 से ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। हाँ, अगेन आप इसको एक्सपीरियंस लेवल के बेस पे फिल्टर डाउन कर सकते हैं, कंपनी के बेस पे भी फिल्टर डाउन कर सकते हैं, बट स्कोप इसके अंदर भी बहुत अच्छा है और साथ ही में इनकम बहुत ही डिसेंट है। यहां पर जितना आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे आपकी इनकम और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि दिस एंटायर वर्ल्ड इज ऑल अबाउट एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स। ऑलराइट, तो इसमें स्कोप बहुत अच्छा है। यहां तक अगर आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोस बनाने में आप तक एक लॉजिकल इंफॉर्मेशन पहुंचाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड प्रोफाइल की, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है और एक्चुअल में बहुत ज्यादा इजी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ये प्रोफाइल है डेटा एनालिस्ट का। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके अंदर सिर्फ चाहिए आपको कॉमन सेंस एंड लॉजिकल थिंकिंग। उसके बेस पे आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। आपको टूल की भी रिक्वायरमेंट होती है। जो मार्केट में सबसे ज्यादा इन डिमांड टूल है वो है माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई। अब समझ लेते हैं डेटा एनालिस्ट करता क्या है। डेटा एनालिस्ट को कंपनी डेटा देती है जिसके बेस पे वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल कर देता है और प्रेजेंट करता है एक डैशबोर्ड की फॉर्म में, जिससे कंपनी डिसीजन ले पाती है और अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर पाती है या कॉस्ट को रिड्यूस कर पाती है। पावर बीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर कोई कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और इस प्रोग्राम को यूज करके, इस टूल को यूज करके डेटा के थ्रू इस तरह के अमेजिंग रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड क्रिएट किए जाते हैं ताकि एंड कस्टमर या क्लाइंट या टॉप मैनेजमेंट कंफर्टेबली बिजनेस चेंजिंग या बिजनेस लेवल डिसीजन ले पाए। इसके अंदर आप स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 to 8 लाख पर एनम। और अगर हम लिंक्डइन पर जाकर इसकी जॉब सर्च करते हैं तो डेटा एनालिस्ट के अंदर 1,08,000 से ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें एंट्री लेवल की तो यहां पर मैं चूज कर लेता हूं और यहां पर 31,000 से ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ डेटा एनालिस्ट। बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर सैलरी स्कोप बहुत ज्यादा अच्छा है। जब आप डेटा एनालिस्ट बनने की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहली आपको डेजिग्नेशन मिलती है डेटा एनालिस्ट की, जहां पर आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 to 8 लाख पर एनम की। इसके बाद 2 से 3 साल कंपनी में काम करने के बाद नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं जो है सीनियर डेटा एनालिस्ट, जहां पर आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9 to 14 लाख पर एनम। देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल
और वो होता है डेटा एनालिस्ट लेवल 3, जहां पर आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14 to 22 लाख पर एनम। उसके बाद होता है प्रिंसिपल डेटा एनालिस्ट, जहां पर सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं 22 to 37 lakh per annum, and finally you reach to a designation which is director of data, जहां पर आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं 37 to 50 लाख पर एनम की। तो इसमें ग्रोथ बहुत अच्छा है, लर्निंग बहुत अच्छी है। आप नॉन आईटी से आईटी में शिफ्ट हो सकते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के, कोडिंग के और बिना किसी पास नॉलेज के। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कैसे आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, कैसे आप एक नॉन आईटी से आईटी फील्ड में आ सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूं। इस मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन, बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है। यहां पर मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि कैसे आप नॉन आईटी से आईटी में आ सकते हो बिना किसी एक्सपीरियंस इन कोडिंग के, और सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम 6 लाख पर एनम की। और साथ ही में इसको ज्वाइन करने पे आपको मैं बोनस देता हूं वर्थ ₹1500, जो कि मेरी एक बेस्ट सेलिंग ई बुक है ऑन पावर बीआई, आपको मिलती है इस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करने पे बिल्कुल फ्री। सो डोंट वेट, नीचे लिंक गिवन है, आप वहां पर क्लिक करके इस फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन करिए और समझिए एंटायर रोड मैप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं आपको इस फ्री मास्टर क्लास में मिलता हूं।